फ्रेंड्स, आप सभी को अहोई अष्टमी पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अहोई अष्टमी की पूजा सरल विधि से कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत करती हैं। और जिन महिलाओं की कोई संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। और इसे अष्टमी आठे के नाम से भी जाना जाता है। और ये करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी मनाई जाती है। तो देखिए, जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को पहले आप अच्छे से साफ कर ले। गांव में तो लोग ज़मीन को गोबर से लीप लेते हैं, लेकिन शहर में उतनी सुविधा नहीं होती है। तो आप जिस जगह पर पूजा करेंगे उस जगह को हल्दी से लीप ले। आप चाहे तो ज़मीन पर भी इस पूजन को कर सकते हैं, या आप पूजा स्थान पर किसी पाटा या चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौकी अगर आप लगा रहे हैं तो उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। इसके बाद अहोई अष्टमी माता की कोई फ़ोटो हो तो आप पूजा स्थान पर रखें, नहीं तो गेरू से भी आप दीवार पर अहोई अष्टमी माता की चित्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें 2 हमें मिट्टी के घड़े लेने होते हैं। तो आप मिट्टी के 2 घड़े ले लीजिए, या आप चाहें तो आप एक मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं और दूसरा आप घर में कोई भी लोटा हो तो ले सकते हैं। या कुछ लोग एक मिट्टी का घड़ा ले लेते हैं और दूसरा करवा चौथ पे जो करवा होता है ना, तो वही ले लेते हैं। तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक मिट्टी का घड़ा जो है वो हमें नया लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें दोनों मिट्टी के घड़े में जो है वो मौली बांध लेनी है। तो यहाँ पर मैं मिट्टी के 2 घड़े ले रही हूँ, दोनों पे देखिए हम इस तरह से मौली बांध लेंगे। इसके बाद इस घड़े में अनाज भरी जाती है। तो एक घड़े में अनाज भरी जाती है, दूसरे घड़े में जल भरा जाता है। तो अनाज में आप चावल, गेहूँ, बाजरा, आप कोई भी अनाज इसमें भर सकते हैं। और देखिए, कुछ जगह पर जल से दोहर भरी जाती है। तो अगर आपके यहाँ भी दोनों मटके में जल भरी जाती है तो आप जल से भरें, या आपके यहाँ भी एक में अनाज भरी जाती है दूसरे में जल भरा जाता है तो आप इस तरीके से भरेंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप दोहर रखेंगे, क्योंकि दोहर हम जब एक जगह कहीं पर भी रख देते हैं तो उसे हमें हिलाना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसे दीपावली तक हमें ऐसे ही रहने देना होता है। और कुछ जगह पर तो भैया दूज के दिन ही इसको उठाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप दोहर रखेंगे ऐसी जगह आप रखें कि ये हिले ना। तो देखिए, यहाँ पर मैं दोनों घरों को भर दी हूँ। एक को मैं जल से भरी हूँ, दूसरे को अनाज से भरी हूँ। दोनों पर हम इस तरह से ढक्कन लगा देंगे। अब देखिए, हम थोड़े से गेहूं का आसन देकर हम यहाँ पर घड़े को रखेंगे। देखिए, जब हम एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखते हैं इसे दोहर कहा जाता है। और देखिए, इसे रखने के बाद हिलना अशुभ माना जाता है। तो हम इस तरह से चाहें तो मिट्टी का एक बर्तन नीचे से लगा सकते हैं, उसके बाद हम इन दोनों घरों को एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। अगर आपको ये तरीका सही लगता है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। अगर आपको ये तरीका सही नहीं लगता है तो आप इन दोनों घरों के नीचे आप मिट्टी के छोटे छोटे दिए लगाकर भी इसे सेट कर सकते हैं ताकि ये हिले ना। और इन दोनों घरों को हमें अहोई अष्टमी माता के दाईं ओर रखनी है, दाईं ओर ही आपको दोनों घड़े को रखना है। उसके बाद देखिए, हमें गेहूँ के एक ढेर लगानी है और इस पर हमें घी के एक दीपक जलाना है। अगर आपके यहाँ घी के दीपक नहीं जलाए जाते हैं, ठंडी पूजा की जाती है, दीपक नहीं जलाए जाते हैं, तो फिर आप दीपक नहीं जलाएंगे, इसको स्किप कर सकते हैं। आपके यहाँ जिस तरह से होती है आप उसी तरीके से करेंगे, जैसे कि आपके सासू माँ या आपके बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं आप कि यहाँ किस तरह से की जाती है, दीपक जलाई जाती है कि नहीं, आप उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घी के दीपक जलाने के बाद अब हम अहोई अष्टमी माता को वस्त्र स्वरूप आप कलावा अर्पित कर सकते हैं, या आप इन्हें चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्हें सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें साहू माता की भी पूजा की जाती है, उनके नाम से माला बनाई जाती है। तो घर में जितने भी संतान होते हैं उनके नाम से 2-2 मोतियाँ लगाई जाती है और उनके नाम से माला बनाकर हम दोहर पर पहनाते हैं। तो अगर आपके यहाँ माला बनाई जाती है तो आप दोहर पर ज़रूर पहनाएं।
माला नहीं बनाई जाती है तो बिना माला के भी आप पूजन कर सकते हैं। आप दोहर पर कलाबा अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोहर पर कलाबा अर्पित कर दी हूँ। उसके बाद इसमें हल्दी के तिलक विशेष रूप से किया जाता है। तो देखिए सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजन करेंगे। तो फोटो में देखिए गणेश जी की चित्र बनी हुई है। तो हम गणेश जी को पहले हल्दी के तिलक करेंगे। उसके बाद हम अहोई अष्टमी माता को भी हम तिलक करेंगे। फोटो में जो भी देवी देवता बने हुए हैं सभी को हम तिलक लगाएंगे और दोहर पर भी हमें 8 तिलक लगाना है। देखिए हल्दी शुभता का प्रतीक होता है और विशेष रूप से इस पूजन में हमें हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए हम रोरी के तिलक करेंगे। तो सभी को हम यहाँ पर रोरी के तिलक लगाएंगे और दोहर पर भी हम रोरी के तिलक करेंगे। इसके बाद भोग समर्पित किया जाता है। तो देखिए कुछ जगह पर पुआ पूरी की भोग लगाई जाती है, कुछ लोग मीठे गुलगुले का भोग लगाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी रीति रिवाज है, जो भी भोग लगाया जाता है, जो भी आप भोग लगाने के लिए यहाँ पर लगाए हैं तो वो आप दोहर पर भी रखेंगे और यहाँ पर हम माता रानी को भी भोग लगाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें सिंघाड़े का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से हरे फल का भोग इसमें लगाया जाता है। अगर आप कुछ नहीं बनाए हैं तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद सास के लिए बायना निकाला जाता है। तो आपकी सास जो भी पहनती है, साड़ी सूट, आप जो भी उनको देना चाहे, साड़ी या ब्लाउज का पीस भी आप दे सकते हैं, जो भी आप सामर्थ्य हो देने का, तो आप पूजा स्थान पर रखेंगे। उसके बाद हम एक लोटा जल रखकर और अब हम अहोई अष्टमी माता की कथा सुनेंगे। तो हम हाथ में इस तरह से देखिए गेहूं के कुछ दाने ले लेंगे और हम अहोई अष्टमी माता की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद कुछ गेहूं के दाने हम जल के लोटे में डालेंगे, कुछ हम दोहर पर डालेंगे और कुछ हम अहोई अष्टमी माता की फोटो के पास डालेंगे। इसके बाद जो ये जल के लोटे हैं, देखिए ये व्रत 2 तरीके से किया जाता है। कुछ लोग आधे दिन का व्रत रखते हैं, दोपहर के समय पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और ये जल जो है वो सूर्य देव को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद सास के लिए बायना निकालते हैं और इस व्रत का समापन कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं, दोपहर के समय पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और बायना निकालते हैं और चाय पानी पी लेते हैं। शाम के समय जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देकर इस व्रत का समापन करते हैं। तो अगर आपके यहाँ भी आधे दिन का व्रत किया जाता है तो ये जल के लोटे आप सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे और यहाँ पर जो सास के लिए आपने बायना निकाले हैं वो सास को दे देंगे। उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पूरे दिन का व्रत रखा जाता है तो ये जो जल के लोटे हैं वो तारे उगने के बाद तारे की पूजा किया जाता है, अर्घ दिया जाता है। उसके बाद जो ये आपने बायना निकाले हैं, जो आपने यहाँ पे भोग प्रसाद चढ़ाया है, वो सभी भोग प्रसाद और सारी दक्षिणा ये सभी सास को बायना में दिया जाता है। अगर आपकी सास नहीं है तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग है, जेठानी है या आप पंडिताइन को भी ये सभी चीज़ें दान कर सकते हैं। इसके बाद इस व्रत का कुछ नियम भी है जिसका हमें पालन करना होता है। व्रत वाले दिन हमें सिलाई, कटाई, बुनाई इस तरह का काम भूल से भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो हम चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं वो जब हम कथा सुनने के लिए जो जल रखते हैं उसी जल से हम चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं। जो दोहर में हम जल भरते हैं वो जल हमें दीपावली के दिन ही हटानी होती है। दीपावली के दिन ही दोहर हटाई जाती है और जल पूरे घर में हम छिड़काव करते हैं, बाकी जल बच्चों को स्नान कराया जाता है। ये फोटो भी दीपावली के दिन ही हटाई जाएगी। उसके बाद जो हमने यहाँ पे अनाज भरे थे वो आप दान कर देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर हम अहोई अष्टमी माता से प्रार्थना करेंगे, हे माता, पूजा में अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कुछ कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। और इस पूजन में आप अपने बच्चों को ज़रूर से शामिल करें। पूजा के बाद पूजा की जो कुमकुम है वो अपने बच्चों के माथे पे ज़रूर से लगाएं। तो इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।